हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान का एक टॉपिक, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी तरह और जितने भी मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है सारे मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत को। थॉर्नडाइक एक अमेरिका का मनोवैज्ञानिक थे। इसे और किस नाम से जाना जाता है, चलिए देख लेते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है? थॉर्नडाइक को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार पशु पे शोध किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, उसका पुस्तक का नाम क्या है, ये नाम ये आपको याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान। उसकी पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। उसमें उसने क्या किया था, चलिए पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अन्य नाम, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में कोई एक दो ही याद करके जाता है अगर, तो तीसरा ऑप्शन अगर आ गया तो समझ ही नहीं पाते एक सिद्धांत किसका है। इसलिए सारे ऑप्शन उनका जानना जरूरी होता है, और इसलिए इसका जितने भी नाम हैं सारे जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का, जिसे एसआर थ्योरी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का, और एक है आयुर्तिवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का ही है। ठीक है, थॉर्नडाइक के नियम, चलिए इनके नियम देख लेते हैं। इन्होंने दो नियम दिए थे, मुख्य नियम और गूढ़ नियम। मुख्य नियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देख लेते हैं मुख्य नियम में क्या है। अभ्यास का नियम, इन्होंने अभ्यास के नियम में क्या कहा, क्या अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास और त्रुटि दोनों एक दूसरे का भाग है। अभ्यास करते रहना चाहिए, गलती तो होगी, बालक गलती करेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए, अभ्यास का नियम कहता है कि अभ्यास करते करते आप निपुण हो जाइएगा। ठीक है, तत्परता का नियम क्या कहता है? तत्परता का नियम कहता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ 3 नंबर होगा, सॉरी। प्रभाव या परिणाम का नियम, इसमें क्या कहता है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं प्रभाव या परिणाम का नियम। मान लीजिए आप, कोई बालक मैट्रिक में टॉपर होता है, क्लास में अगर टॉप करता है तो उसको पिताजी मोबाइल देता है। ठीक है, तो उस बालक को पॉजिटिव संकेत मिलता है। वो सोचता है कि मैंने मैट्रिक में टॉप किया तो मुझे मोबाइल मिला, तो मैं इंटर में अगर टॉप करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, बाइक मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। इससे पॉजिटिव वो सोच के और भी पढ़ाई में मन लगाता है। लेकिन अगर वही बालक फेल कर जाता है तो उसे फटकार मिलता है, उसमें नेगेटिविटी आ जाता है, वो नकारात्मक सोच में आ जाता है और पढ़ाई से दूरी बनाने लगता है। ठीक है, समझ गए उस प्रभाव और परिणाम का नियम, इस तरह आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौड़ नियम, गौड़ नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको इस तरह बना सकता है, क्योंकि मुख्य नियम जो है वो 3 है, उस 3 को टॉपिक में दे दिया जाएगा आपसे, और पूछेगा आपसे, चौथा दे देगा आपको, गुण नियम डाल देगा एगो। उसके बाद पूछ देगा आपसे कि इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो इसलिए इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहु प्रतिक्रिया वाला क्या है गुण नियम में? बहु प्रतिक्रिया। ठीक है, उसके बाद मनोवृत्ति। ठीक है, आंशिक क्रिया। ठीक है, तीसरा आंशिक क्रिया हो गया, चौथा आत्मीकरण, पांचवा साहचर्य। ठीक है, चलिए इसको देख लिए। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या उसने प्रयोग किया। ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उन्होंने, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस में किया था, किस पर किया था? बिल्ली पे किया था। अब बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। बिल्ली को क्या किया गया था? पिंजड़े में बंद कर दिया गया था, और बाहर में उद्दीपक के रूप में उसमें क्या रखा गया था? बाहर में मछली रखा गया था। मछली कैसी थी? मृत मछली। भूखी बिल्ली थी और मृत मछली बाहर में रख दिया गया था, अब पिंजड़ा बंद कर दिया था। ठीक है, तो अनुक्रियाकर्ता कौन था? रिस्पॉन्स करने वाला कौन था? बिल्ली। ठीक है, और उद्दीपन, मृत मछली उद्दीपन का काम कर रहा था। स्टिमुलस, जिसे रिस्पॉन्स, आर फॉर रिस्पॉन्स और एस फॉर स्टिमुलस, मतलब रिस्पॉन्स कौन कर रहा था? बिल्ली कर रही थी, और उद्दीपन का काम कर रहा था मृत मछली। दोनों के बीच अनुक्रिया होता है, तो क्या कहलाता है? चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको जान लेते हैं क्या उसने प्रयोग किया। प्रयोग में देखते हैं, पढ़ते हैं।
कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, मतलब वो बीच पिंजड़े के अंदर इधर उधर पूरा नाच कूद करती है, मतलब वो भोजन को प्राप्त करने के लिए उसको ललच रही थी, वो लार उसके मुंह से आ रही होगी, वो उसको पाने के लिए इधर उधर पिंजड़े में दौड़ती होगी। ठीक है। अचानक लीवर पर पंजा मारा, अचानक कुत्ते इधर उधर दौड़ते कुत्ते में उसको लीवर पर पंजा पड़ गया। ठीक है। और लक्ष्य प्राप्त हो गया, मतलब लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कैसे? मतलब अचानक उसका पिंजरा खुल गया, लीवर पे जैसे पर रखा, जैसे यहाँ पर लीवर उसका है, ये लीवर इस जगह है, इस पे किसी तरह उसका लीवर पे पैर पड़ा और ये पिंजरा का गेट खुल गया और उन्होंने मछली जो है ये आके खा लिया और उसको संतुष्टि मिल गया, उसका पेट भर गया। तो क्या हो गया? ये दोनों काम क्या कहलाया? चलिए देखते हैं क्या कहलाता है ये काम। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब दोनों के बीच जो अनुक्रिया हुआ, अनुक्रिया क्या किया? बिल्ली ने अनुक्रिया किया उद्दीपन को पाने के लिए, दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष को ही क्या कहता है? जो इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप से क्या मिला? भोजन मिल गया। तो इसको क्या कहा गया? अनुबंधन कहा गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आता है कक्षाओं उपयोगिता। कहने का तात्पर्य क्या है? हमने जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, इससे क्या उपयोगिता मिला, क्या होता है, बच्चे को क्या शिक्षा मिलेगी इससे, क्यों हम पढ़ते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है। तो इससे क्या शिक्षा मिलता है? बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, ये शिक्षा मिलता है। क्योंकि बच्चे बार बार अगर प्रयास करेंगे तो गलती तो करेंगे, लेकिन प्रयास करते करते वो उस चीज़ में निपुण हो जाएंगे। ठीक है। बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है, बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है, मतलब बच्चे गलती करते हैं। ठीक है। हो सकती है बच्चों से गलती तो हो ही सकती है, लेकिन उससे अभ्यास करा के उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। शुद्ध उच्चारण मतलब गलतियाँ करेगा, उसके बाद अभ्यास करते रहेगा तो शुद्ध उच्चारण सीख लेता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है, मंदबुद्धि बालक के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? वो भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही उपयोगी होता है। ठीक है। इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो मैं बनाऊंगा। पहले सारे जितने हैं, जितने भी सिद्धांत हैं सारे को मैं कंप्लीट करा लूँगा, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव सारे का बना दूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। आज जो वीडियो